तमाम वो दस्तावेज और तथ्यों को एकत्रित कर जिसमें पूर्ण रूप से साबित हो गया कि सत्येंद्र जैन हवाला व्यापारियों के साथ न केवल संपर्क में थे बल्कि उनके साथ लेन देन का धंधा किया करते। उनको गिरफ्तार करने का कल काम किया गया। हालांकि मैं इस गिरफ्तारी पे ये कहना चाहता हूं कि गिरफ्तारी देर से तो हुई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मैं समझता हूं इस पर कार्रवाई की गई। और इसमें एक पुरानी जो कहावत है कि जो सच है उसको दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। और ये उदाहरण इस चीज का, सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी का जो उदाहरण है, ये प्रतीक है इस बात का कि सच यही है कि सत्येंद्र जैन जैसे लगभग 80% अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे या हैं, या तो मंत्री जेल जा चुके हैं या उन पर गंभीर चार्ज लगे हुए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल अपने इस मंत्री को बर्खास्त करने की बजाय पूरी तरह से बचाव में उतर गए, पूरी पार्टी को लेकर के बचाव में उतर गए। और ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल इसको राजनीतिक सियासत रूप और हिमाचल से जोड़ते हुए एक चुनावी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, इस गिरफ्तारी से पहले ये गिरफ्तारी होनी थी, याद होगा पंजाब का चुनाव था और ठीक 26 जनवरी 2022 को प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने अपने इस मंत्री को बचाने की कोशिश की। स्वाभाविक है, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब आकर के प्रेस वार्ता करता है और उसे राजनीतिक रूप देकर के सरकार पे आरोप लगाना और चुनाव के मद्देनजर उसको भुनाने की कोशिश करना, हो सकता है ये कारण हो कि शायद इस गिरफ्तारी में विलंब रहा हो। तो अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी 2022 को खुद आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, गिरफ्तारी से बचाने का काम करते हैं। और ये मेरा केवल आरोप नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, भाजपा से मिलकर के ये भी संभावना है कि इस तरह की गिरफ्तारी को रोकने का काम अरविंद केजरीवाल ने कराया है। क्योंकि पंजाब सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बड़ी तैयारी से साजिश के तहत वहां इस तरह की चीजों को अंजाम देने की कोशिश की गई। उसका उदाहरण एक ये भी है कि उनको अरविंद केजरीवाल साहब के जो केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है बल्कि एक राजदार मंत्री, ऐसा राजदार मंत्री जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए केवल ना चंदा उगाही का काम करते हैं बल्कि काले धन की वसूली के साथ साथ उस काले धन को सफेद करने की भी कोशिश करते हैं। और ये कोशिश पूर्ण रूप से आज जनता के सामने है। और जो आरोप इन पे लगे हैं, ये केवल आरोप नहीं है। हवाला कारोबारी जीवेंद्र मिश्रा और राजेंद्र बंसल ने खुद ये माना है कि सत्येंद्र जैन जब मंत्री भी नहीं बन पाए थे तब तक ये करोड़ों रुपए का लेन देन किया करते थे। और उसके बाद जब ये मंत्री बने तो फर्जी सेल कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने हवाला ऑपरेटरों के साथ खुद संपर्क में रहते हुए करोड़ों रुपए का लेन देन किया। ये पूरी तरह से जांच में पाया गया। इस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट थी, जांच में कहा गया है, पूर्ण रूप से साफ है कि 15-16 में मंत्री के तौर पर लगभग 27.69 करोड़ रुपए में 200 बीघा कृषि योग्य जमीन, 200 बीघा कृषि योग्य जमीन जो कि कराला, दिल्ली में औचंदी, निजामपुर, बुद्धन और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में खरीदा गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 बीघा जमीन यदि दिल्ली में एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का मंत्री है, एक रसूखदार मंत्री है, राजदार मंत्री है, उसके द्वारा ये खेल चल रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ये 200 बीघा जमीन ना हो। ये संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ना पता हो कि उनके स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है
तो पंजाब में जिस तरह से एक स्वास्थ्य मंत्री को अपनी पीठ थपथपाते हुए देशभक्ति, बल्कि रिश्वत में लिप्त या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को गद्दार की उपाधि देने का जो जिक्र किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए आज फिर एक बार मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और ये दावा करते हैं कि वो हिमाचल के प्रभारी हैं, इसलिए उनको शायद राजनीतिक दृष्टि से फंसाया जा रहा है, तो को तुरंत पार्टी बर्खास्त करे, अन्यथा ये माना जाएगा ये जो राजदार है, जो इनका वफादार है, जो देश का गद्दार है सत्येंद्र जैन, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी उतना ही दोषी है जितना कि सत्येंद्र जैन। कहते हैं अपराधी को बचाने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। कानून की दृष्टि में यदि किसी ने अपराध किया है तो अपराध करने वालों को शरण और बचाने वाला भी उतना ही दोषी है। मेरे साथी भाई अली भाई एडवोकेट है, इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इन्होंने मुझे बताया कि अनिल भाई जितना दोष सत्येंद्र जैन का और सत्येंद्र जैन को बचाने का काम ये अरविंद कर रहे हैं, तो अरविंद भी उतने ही बड़े दोषी हैं, कानून की दृष्टि में वो भी दोषी हैं। हालांकि उम्मीद कम है, जब एक राजदार पकड़ा जाए तो स्वाभाविक है राज खुलने का डर सताता है और यही डर शायद अरविंद केजरीवाल को लगातार सता रहा है। अन्यथा यदि बंद कमरे में चीफ सेक्रेटरी को पीटने का डर, कहीं नाम ना आ जाए, राज ना खुल जाए, यही कारण था टिकट देना। प्रकाश जरवाल के द्वारा पैसा उगाई, मर्डर केस में अंदर जाता है, लगातार अभी भी पार्टी में काम कर रहा है, राज ना खुल जाए शायद उसको भी टिकट और लगातार पद पे बनाए हुए। गीता रावत आज भी, हालांकि पार्षद खत्म हो गए, लेकिन सीबीआई के द्वारा पकड़ा जाना, राज ना खुल जाए कि सिसोदिया किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते थे, उसको भी कंटिन्यू देशभक्त बताना। तो आज हमने जो आपके सामने बात रखी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, देशभक्ति के नारों से ओत प्रोत वाला व्यक्ति जो ढोंग करने का काम करता है, आज उसकी सच्चाई जनता के सामने है। और ये बात मैं और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं। अरविंद की कथनी करनी का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। झूठ का चोला ओढ़ करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और शायद इसी के रास्ते आज दिल्ली की सत्ता में एक बार नहीं 3 बार काबिज हो चुके हैं और पंजाब में भी एक बार सरकार बना चुके हैं। परिणाम सबके सामने है साथियों, तो दोषियों को सजा मिलेगी। और अंत में उसी बात के साथ कहना चाहता हूं कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सच और ताकत के साथ ऊपर आता है और आज ये सच सामने आया कि सत्येंद्र जैन आज सलाखों के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य लगातार जिस तरह से खराब होता जा रहा है, एक स्वास्थ्य मंत्री जो है वो गिरफ्तार कर लिए है और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो गिरफ्तार करवा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस दोहरे मानदंड की वजह क्या है कि एक के ऊपर तो वो पूरी पार्टी उनके साथ में खड़ी हो जाती है और दूसरे का जब गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कोई समझौता नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि अन्ना हजारे की कोख के से जो पैदा पार्टी हुई है वो खुद ही इस भ्रष्टाचार की बीमारी की शिकार हो गई है? उस दोहरे मानदंड की वजह क्या? आपके कई प्रश्न हैं लेकिन मैं 1-2 प्रश्नों के जवाब देता हूं। आपने कहा पंजाब का उदाहरण, दिल्ली का उदाहरण, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन दोनों के कद में अंतर है। एक पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भगवत मान का करीबी हो सकता है, वो अरविंद का करीबी नहीं है। वो भगवत मान का राजदार हो सकता है, शायद हो सकता है राजदार ना बना हो, अभी वो पकड़वाया जा सकता है अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। लेकिन जो खुद का राजदार है, जो कमाऊ पूत है, उसको पकड़वाने का काम अरविंद कभी नहीं करते। और यही कारण है जो अरविंद की कैबिनेट में लोग पकड़े गए हैं, जो अरविंद के लिए काम करते रहे हैं, आज भी देशभक्त के नाम पर उनके साथ खड़े हैं। अन्यथा आप मुझे बताइए, जितेंद्र तोमर जिन पे संगीन आरोप है, कानून मंत्री, और वो फर्जी डिग्री कानून की लेकर के आता और उसकी वाइफ को अवार्ड दे दिया जाता है। किस चीज के लिए अवार्ड दिया जा रहा है? किस मोहल्ला सभा से पूछा टिकट देने के लिए? किस व्यक्ति ने कहा कि जितेंद्र तोमर की वाइफ को, प्रीति को आप टिकट दे दीजिए? तो जिस तरह से सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए चट्टान की तरह पूरी तरह से खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, ये साबित हो गया जो उसके राजदार हैं, जो उसके हिस्सेदार हैं, उनको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सड़क पर है। राष्ट्रवाद इस पार्टी का अन्ना जी का चेहरा यूज किया गया, अपने तमाम पुराने साथियों का चेहरा यूज किया गया और एक एक करके घर पे बैठा दिया गया, जो वाकई
शायद ईमानदारी की बात करते थे, जो शायद वाकई ईमानदारी के चेहरे हुआ करते थे, उनमें कई ऐसे नाम थे जिनको बाहर कर दिया गया। और यही प्रश्न है, शायद आज वो लोग छोड़ छोड़ कर जिनसे प्रश्न पूछते हैं। कुमार विश्वास का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि पीएसी के अंदर ये मामला आया था, उसका सर्टिफिकेट देने का काम राघव चड्ढा ने दिया कि मैं सीए हूं और इसलिए सीए के आधार पर कहता हूं कि मामले में कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं है तो आरोप 2013 और 15 में एफिडेविट में सत्येंद्र जैन ने ये बातें छुपाई क्यों? सेल कंपनियों का जिक्र क्यों नहीं किया? इस कमाई का जिक्र क्यों नहीं किया? यही बात पूछ रहे हैं। और इलेक्शन आयोग में कोई यदि झूठा एफिडेविट देता तो स्वाभाविक है उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। तो यहाँ दो मामले हैं, इलेक्शन आयोग के अंदर झूठा एफिडेविट जो सीबीआई जांच में पूर्ण रूप से पाया गया है। याद होगा आपको अभी शाहरुख खान के बेटे का केस, वहां पे जांच में पूरी तरह से उसको क्लीन चिट दी गई है और यहां पर पूरी तरह से दोषी माना गया है। तो सत्येंद्र जैन के केस में वो कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से उनको फंसाया गया? बल्कि कहना चाहता हूं राजनीतिक सोच के साथ इंटेंशनली उनको हिमाचल का इंचार्ज बनाया गया, अन्यथा 7 बड़े जो दिल्ली के पद हैं, मंत्रालय हैं, उनकी जिम्मेवारी सत्येंद्र जैन उठा रहे हैं। पानी का क्राइसिस, बिजली का क्राइसिस, हेल्थ का क्राइसिस, डिपार्टमेंट्स का इशू, डॉक्टर की सैलरी का इशू, ऐसे समय में एक व्यक्ति को हिमाचल भेजना स्वाभाविक है। अपने इस नेता को बचाने के लिए कोशिश थी, लेकिन पर्दा उठ चुका है। इंचार्ज बाद में बने, उससे पहले एफआईआर दर्ज और मुकदमा ऑलमोस्ट इसकी जांच पूरी हो चुकी थी। उस समय खुद आकर के प्रेस वार्ता की गई, कहीं ना कहीं एजेंसियों को बैकफुट पे लाया गया, दबाव बनाया गया। चुनाव चल रहा था पंजाब का, तब तो बचा लिया, लेकिन कोई आज हिमाचल का चुनाव कल या परसों नहीं है, उस समय तो चुनाव बीच चुनाव में एक कार्रवाई चल रही थी। तो भटकाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद पे कोई जवाब नहीं है, सच्चाई यही है। केवल हिमाचल का उदाहरण दे करके बचाने का और अपनी इमेज को फिर से थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर कहता हूं, सच को आप दबा सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।